तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पर इलेक्ट्रॉन। देखिए मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितना दिया है, 1 × 10⁻⁵ और पोजीशन में पूछ रहा है डेल्टा एक्स में ये मोमेंटम। तो हमको मालूम है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजकल टू क्या होगा, h/4 पाई। यहाँ से हम लिख देंगे डेल्टा एक्स इजकल टू h/4 पाई डेल्टा पी। एच का रखो 6.6 × 10⁻34 अपॉन 4 × 3.14 पाई के वैल्यू इंटू डेल्टा पी के वैल्यू कितना दिया है, 10⁻⁻5। सॉल्व कर लो। देखो इसको 3 मान लो तो ये कट जाएगा 2.2 से, और ये मान लो 2 बार में कटेगा, 2 से थोड़ा सा कम तो 10⁻34 तो हो जाएगा इसका आंसर 31 का ए आंसर होगा। अरे 2 होगा यहाँ पे, 2 होगा तो ये 10⁻⁻34 में से माइनस प्लस 5 जाएगा तो हो जाएगा 29। तो 29 10/30 सही है, -30 होगा ना, क्योंकि ये हो जाएगा लगभग माइनस 29 हो जाएगा इंटू अपन 2। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको यहाँ लिख देते हैं ऐसे 10⁻30 इंटू 10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 5 बार में कटेगा तो 5 × 10⁻30 पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, 32 नंबर। द डिब्रोगल वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास क्या होता है यार, लैम्डा स्क्वायर क्या होता है, h/mv। मास को रखोगे केजी में, वेलोसिटी को रखो मीटर पर सेकंड में। रखो h का वैल्यू 6.6 × 10⁻34 और मास को रखो केजी में। 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg और वेलोसिटी 100 दिया है। सॉल्व कर दो, ये से ये कट जाएगा, बचेगा 10⁻1, ऊपर जाएगा तो बच जाएगा 10⁻1। 6.6 × 10⁻33 सी, 32 का सी। ठीक। 33 द पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन लिमिट इज 1, यानी कि पोजीशन एक्स वैल्यू कितना दिया, 1 नैनोमीटर। मोमेंटम कितना दे दिया, 5 × 10⁻26। द मिनिमम अनसर्टेनिटी नहीं, फर्दर द मोमेंटम पोजीशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम। 33 नंबर का पोजीशन क्या पूछ रहा है, सॉरी आसान क्वेश्चन है, ये होमवर्क के तौर पर ले लो, कुछ है नहीं इसमें। देखो सिंपल सा अपना कंसेप्ट लगाना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h/4 पाई। ये देखो इलेक्ट्रॉन और हीलियम दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी पोजीशन दिया हुआ है, 1 नैनोमीटर। कंपेयर करना है दोनों का। और मोमेंटम देखो, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दे दिया कितना, 5 × 10⁻26। हमसे मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम पूछ रहा है, तो क्या करोगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी 1 का, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी 2 का करके कंपेयर कर देना, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको लिख लेना। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो उसको अच्छा क्वेश्चन के तौर पे ले लो और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 फिर वही क्वेश्चन है। मास दे दिया इस बार 9.1 × 10⁻28। देखो ग्राम में दिया है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 3 × 10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्यूरेट कितना है, एक्यूरेसी मतलब जैसे मान लो मैंने बोला था ना कि 200 वाट अगर है, उसकी एफिशिएंसी अगर 25% है या 50% एफिशिएंसी है, तो 200 वाट नहीं हुआ, 200 वाट का 50% कितना होगा, 100 वाट ही एफिशिएंट होगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ। एक्यूरेसी कितनी है, तो 3 × 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्यूरेसी हो जाएगी 0.001/100। 3 × 10⁻4 इंटू ये हो जाएगा 10⁻3, ये हो जाएगा 10⁻2, ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁻1 0.3, तो 34 का 0.3 आ गया। हमसे पूछा क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का पूछा है, ना। तो क्या करना है, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा h/4 पाई mv। एच का वैल्यू 6.6 × 10⁻27 दिया होगा अर्ग में, और 4 × पाई इंटू मास हो जाएगा 9.1 × 10⁻28 और वेलोसिटी हमारा आ गया 0.3। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 34 का 1.93, 34 का सी 1.93। जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, तो परेशान नहीं होना है, टाइम तुमको मिल जाता है उतना प्रॉपर। वहाँ पे कैलकुलेशन उतना हार्ड होता नहीं है, देख लो कैलकुलेशन उतना हार्ड नहीं, सॉल्व करोगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारा मान लो राउंड ऑफ में 2 आंसर आएगा, तो 2 को देख लो कहाँ पे, 1.93 को टिक कर देना।
35 बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोहर मॉडल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही बात है, MBR=NH/2 उसने बताया था। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी क्वांटाइज होता है, भी सही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी सही है। पोजीशन वेलोसिटी, ये देखो डी, ये तो हेजनबर्ग का रूल है ना, ये जो है हेजनबर्ग ने बोला था कि हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी को, इलेक्ट्रॉन को एक साथ कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसके वजह से फिक्स जो ऑर्बिट था, उसका जो फिक्स ट्रैजेक्टरी बनता था, उसका कंसेप्ट क्या रूल आउट हो गया था। अभी इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में समझाया था, पहले पार्ट में सुबह भी बताया था। 36 देखो, कह रहा है अरेंज दो। देखो एनर्जी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एन देखो, एन किसके लिए देखते हैं, जब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो। लेकिन यहाँ देखो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होते ही होते हैं, मतलब अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज है तो जिसका एन ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे, एन प्लस एल, जिसका एन प्लस एल ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। अगर एन प्लस एल सेम हो जाएगा तो जिसका एन ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। यही बताया था ना सुबह, चेक कर लो, यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो 4D है, 5P है, 5F है, 6P है, यही है ना, 4D 5P 5F 6P। SPDF, एल का वैल्यू 0 1 2 3, तो यहाँ पे n प्लस एल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एल कितना है डी का, 2, 6 हो गया। यहाँ पे 5 प्लस पी का वैल्यू 1, देखो 6 आ गया। 5 और एफ, 5 प्लस एफ का वैल्यू कितना 3, यानी कि 8 आ गया। और 6 और पी, 6 प्लस पी का वैल्यू 1, यानी कि 7 आ गया। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, 8 किसका आया, 5F का। तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा किसका, मैं लिख रहा हूँ 5F का। उसके बाद 7 आ गया तो 6P का। अब देखो दोनों का 6 6 आ गया, तो मैंने बोला अगर n प्लस एल सेम हो जाए तो जिसका n ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। एन किसका ज़्यादा है, 5P का, तो 5P होगा, फिर 4F होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा 5F, फिर 6P, 5F, फिर 6P, फिर 5P, फिर 5P और 4D। 36 का बी, 36 का बी लिखा नहीं, 36 का बी सही है। बस कॉन्सेप्ट अपना जो सुबह सिखाया था वही अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऑर्बिटल हैविंग द 3 एंगुलर नोड, बताओ एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। एल का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 का मतलब क्या हो गया, SPDF यानी एफ हो गया, ठीक। और 3 टोटल नोड, टोटल नोड 3 का मतलब हो जाता है n-1, तो n का वैल्यू कितना हो गया 4, यानी 4F हमारा आंसर हो गया। चेक भी कर सकते, जैसे देखो 5P में कितना होगा, 5P में तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा भैया, एल होता है, तो एल का वैल्यू पी के लिए कितना होता है, हमको 3 चाहिए ना, तो 3, तो एंगुलर नोड जो एल का वैल्यू 3 किसके लिए होता है, बस एफ के लिए होता है। एक ही में एफ है तो सी ऑप्शन होगा। ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से भी लगा सकते थे। ये देखो बीच वन इज रॉन्ग, पहले पढ़ लो, रॉन्ग है कि करेक्ट पूछा है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल इज 0। तो एस के लिए देखो क्या होता है, रूट में एल प्लस 1 H/2 होता है। और एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 0, तो अगर एल 0 हो तो पूरा 0, ये सही है। ऑर्बिटल डिजाइन में 3 क्वांटम नंबर, ये भी सही है। टोटल इलेक्ट्रॉन एन एटम का, ये देखो ये गलत हो गया, सी वाला। मैंने क्या अगर बोला था, पहले पेयरिंग होती है, आधा आधा भरते हैं और सेम स्पीड में भरते हैं। ये देखो अगर ये ऐसे 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 होता सही होता, लेकिन ऐसे 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 उल्टा देखो, अपोजिट स्पिन का कर दिया। पहले सेम स्पिन का भरते हैं, उसके बाद अपोजिट स्पिन का भरते हैं, ठीक है ना। ये तो कल सुबह बताया था। आज कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, फिर रॉन्ग पूछा। देखो द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो ये मैं तुमको अभी कई बार थियरी बोलते बोलते बोल दिया हूँ कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज शुड बी इक्वल टू H/4। ये भी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। और ये भी होता है डेल्टा एनर्जी इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन H/4 तो पहला सही है। दूसरा देखो हाफ फिल्ड फुली फिल्ड ग्रेटर स्टेबिलिटी होता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर एक्सचेंज, कल ही बताया था, आज सुबह बताया था। एनर्जी मतलब जो 25 मिनट की थियरी थी उसमें बताया था। और द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी, देखो मैंने बोला था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो एटम होते हैं उनमें अगर n का वैल्यू सेम है तो एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो 2s और 2p में n का वैल्यू देखो 2 है, यानी इसका सेम होगा, लेस नहीं होगा, सेम होगा। देखो हाउ मनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n, देखो n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1, n का वैल्यू 3 हो गया, l का वैल्यू 1, l का वैल्यू 1 कब होता है, SPDF 0 1 2 3, यानी 3 और p है। तो कह रहा है कि इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यानी l का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है। अगर n का वैल्यू, देखो n का वैल्यू अगर 3 है तो l का वैल्यू 1 है, तो ये 3p हो जाएगा।
तो ये बताओ कि 3p में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, बताओ 3p के फिट इन ऑर्बिटल। देखो सिंपल सा एक कंसेप्ट मैं तुम्हें समझा देता हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, बस बेसिक से चलो, बेसिक आएगा तो क्वेश्चन कर लोगे। एन का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही होगा ना। तो जीरो में कितने, जीरो में मतलब ये ऑर्बिटल हो गया ना, ये देखो मतलब 3 ऑर्बिटल हो गए हमारे पास। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमसे पूछा एल का वैल्यू एन, यानी कि 1 वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ गए, 6 नहीं करोगे, 6 तब टोटल पूछता तब होता। तो मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो एन का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 0 1 2 होगा। तो हमको बस 1 का पूछा है, तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 0 में भी कितने होंगे, 2, इसमें भी 2, तो 3 ऑर्बिटल हो गया और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। लेकिन हमसे बस इसका पूछा है, एक का पूछा है, तो 2 हो गया। देखो 41 में क्या पूछा हमसे कि किसका किसका डेंसिटी अलोंग द एक्सेस होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ देखना, अभी मैंने तुम्हें बताया था, कहाँ गया, देखो मैंने बोला था अलोंग द एक्सेस किसका किसका होगा, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, बाकी बिटवीन द एक्सेस होगा जो बच जाएंगे। तो किसका किसका होगा, सॉल्व कर दो। अलोंग द एक्सेस पूछा है तो डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 41 का सी। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल। देखो 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में है तो या तो एंटी क्लॉकवाइज होंगे या तो क्लॉकवाइज होंगे। तो कौन उसको ऑक्युपाई करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सुबह ही बताया हूँ, मैग्नेटिक नहीं स्पिन क्वांटम नंबर ना, गलती हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर उसको क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो स्पिन क्वांटम नंबर इसको करता है। क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फ्लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर फिर से पूछा तो ये लिख लो 4s 3s 3p 3d, एन प्लस एल निकालो तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3, इसका 0 होता है ना, p का हो जाता है 3 + 1, p का कितना होता है, l का वैल्यू 1 होता है, एस पी डी एफ 0 1 2 3, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 3d 3 और 2 5 हो जाएगा। यानी इंक्रीजिंग में पूछा है तो 3d का सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा 3s का। अब बच गया 4, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। तो मैंने बोला जिसका n + l जिसका सेम होता है, जिसका n ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। n किसका ज़्यादा है, 4s का, 4s फिर 3p, यानी 3s 3p 4s 3d, 3s 3p 3s 3p 4s 3d, 43 का 3। समझ में आ गया ना। बाकी भी एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था कि n माइनस ns n माइनस 2f n माइनस 1d और np, यहाँ भी पुट कर दो n का वैल्यू, वहाँ से भी आंसर आ जाता है। ठीक, कह रहा है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू, कह रहा है कि Fe+2 में जितना इलेक्ट्रॉन है किसके बराबर नहीं है। तो Fe+2 में कितना इलेक्ट्रॉन हो, देखो Fe का कितना होता है 26 होता है, ये 3d6 4s2 +2 आया, 2 हटा दो बाहर से तो बचेगा 3d6, यानी किसके में 3d6 नहीं, ये पूछ रहा है। तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है, तो डी इलेक्ट्रॉन इन Fe में 3d6 4s2, डी इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 6 और 6 दोनों बराबर, सही है। पी इलेक्ट्रॉन इन नियान, नियान का क्या होता है 1s2 2s2 2p6, नियान का कितना होता है 10 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6। तो पी में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6, ये भी सही है। एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कितना होता है भैया 1s2 2s2 2p6 3s2। तो एस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, ये भी सही है। पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो पी में तो 5 5 और 6 11 हो गया ना, तो गलत हो गया ये, यानी कि डी जो पूछा था वही हमको निकालना था और कुछ नहीं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी ऑर्बिटल, तो देखो एस पी डी एफ, तो इसका होता है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, यानी 2 होता है ना। तो क्या लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम के लिए, एल एल प्लस 1 अपॉन एच अपॉन 2 पाई, यही तो होता है। देखो 2 2 + 1 एच अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 और 3 रूट में 6 एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट में 6, 45 का सी आंसर मैंने शायद नहीं लिखा हुआ, देख लेता हूँ मैंने लिखा कि नहीं, 45 का सी सही है। चलो 46, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी अकोमोडेटेड विथ क्वांटम। देखो एन का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 1 है, m1 का वैल्यू 0 है। फिर अपना कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से लगें, अगर n का वैल्यू 3 होगा तो l का वैल्यू
एन का वैल्यू अगर 3 होगा तो एल का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 होगा, तो 1 हो गया। और एम का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू क्या होगा, अगर एल का वैल्यू 1 दिया है तो एम का वैल्यू क्या होगा, माइनस एल से प्लस 1 तक होता है ना, प्लस एल तक, तो हो जाएगा -1 0 और +1। तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, टोटल 3 ऑर्बिटल हुए ना। देखो एन का वैल्यू 3 हुआ, एल का वैल्यू 1 है, तो एम का वैल्यू क्या होगा, माइनस एल से प्लस एल तक। तो -1 0 और 1 हुआ, 3 ऑर्बिटल हुए। लेकिन हमसे पूछा है M1 का वैल्यू 0, M1 का वैल्यू 0 में कितने ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 46 का ये, 46 का ये। अपना बेसिक चीज़ बस याद रखो, जो पूछ रहा है वही निकालो। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो जो n=3, l=1, m=-1 में, फिर निकालो। देखो n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, तो l का वैल्यू अगर 1 है तो m का वैल्यू क्या होगा, -1 0 और +1 होगा। हमसे पूछा है कि m का वैल्यू जब -1 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, m का वैल्यू -1 एक ही जगह आ रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 47 का बी। कुछ करना नहीं है, बस जो बेसिक कंसेप्ट पूछा वही लगाओ। गैडोलियम का निकाल दो, देखो क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखो सबसे लास्ट वाले को देखो, हीलियम होता है, फिर नियान होता है, फिर ऐसे में देखो पहले 2 होगा, फिर 8 जोड़ते हैं 10 होगा, फिर 8 जोड़ते हैं 18, फिर 18 जोड़ते हैं 36, फिर 18 जोड़ते हैं 54। देखो 8 8 18 18, तो ये तो हमारा 1 हो गया, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, एन का वैल्यू 5 पे। अब हमको जो हमारा चाहिए, हमको चाहिए 64, यानी कि अब ये 6 पे आएगा, यानी एन का वैल्यू क्या होगा, 6 रखोगे तो लिख दो हमारे पास क्या होता है, NS n-2f n-1d और np। तो लिखो ना 6s और 4f 5d और 6p। 64 होता है हमारे पास, 54 यही हो गया था हमारा, 54 54 52 56 हो गया। और एफ में भरते हैं पहले 7, तो 56 और 7, 7 6 13 और 6, इसको भरते हैं। नहीं एफ में कितना भरा था भैया, एफ में भरा था 14 ना, 14, तो 56 और 8 यहाँ से भर दोगे, तुमको लगेगा ये सही हो गया। 6s2 और 5d 4f8, तुमको लगेगा ये सही हो गया, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हमने कल बोला था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 6s2 4f7 हो जाएगा और 5d 1 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा और ये वाला हाफ फील्ड रहेगा, तो फुल मतलब एनर्जी इसकी मैक्सिमम मतलब वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो 6s2 4f7 5d1, 6s2 5d1 5d1, ये बी 48 का बी। मैंने कुछ किया नहीं है, जो अपनी बेसिक चीज़ें थी बस उसी को लगाया हूँ। देखो और कुछ मैंने किया नहीं, जो अपनी बेसिक चीज़ें थी वही लगाया हूँ। NS n-2f n-1d np लगा दिया, क्योंकि हमको मालूम चल गया ना यहाँ से कि 5 तक तो 54 आएगा, फिर छठे पे आएगा हमारे पास, छठे रो में आएगा ना, तो n का वैल्यू 6 हो गया। देखो पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल विद L=, देखो 3, n का वैल्यू 4। देखो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है ना, तो n का वैल्यू क्या है, 4 है, l का वैल्यू है 3। तो बताओ बाबू, अगर n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 3 है, तो l का वैल्यू 3 किसके लिए होता है, f सेल के लिए होता है। और f में बताओ कितना ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक में 2 इलेक्ट्रॉन भर आते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 49 का ये लिखा नहीं है क्या मैं, 49 का यही होगा, चलो छोड़ो यही होगा। और एल का वैल्यू 3 हुआ, 3 किसका होता है, एफ का होता है। एफ में हमको मालूम है कितना, 7 ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर विथ रुबिडियम Z=37। तो करेक्ट सेट निकालना ना, तो एक चीज़ देखो हमारे पास क्या होगा कि 37 है, तो फिर हम लोग वही अपना कंसेप्ट निकालेंगे, 2 10 18 36, 4 तक हो गया, यानी जो n का वैल्यू होगा 5 होगा, तो n का वैल्यू 5 होगा, तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक। n का वैल्यू 5 होगा और 36 है, तो यहाँ 37 आएगा, यानी S1 में जाएगा, ठीक। S में जाएगा तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो S का 0, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। 50 का C। देखो मैंने क्या किया, अरे S1 में जाएगा, 36 के बाद 37 में,
वन क्या हो जाएगा, उस वाले ग्रुप में आएगा ना, फर्स्ट वाले ग्रुप में आ जाएगा एल्कली मेटल वाले में, तो एस का वैल्यू क्या होता है एल के लिए 0 हो जाएगा, 0 चेक कर लो। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, देखो एस पी डी एफ 0 1 2 3 1 आ गया ना, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एल एल प्लस 1 एच अपन 2 पाई, तो 1 1 प्लस 1 एच अपन 2 पाई रूट में इक्वल टू 1 रूट में 2 एच अपन 2 पाई। गलती हो गई क्या, एस पी डी एफ 0 1 2 3, तो 1 1 प्लस 2 51 का कितना दिया है, यही तो होगा ना, रूट में 2 एच अपन 2 पाई, तो रूट में 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, रूट में 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर हो जाएगा 2 एच अपन 2 रूट 2 पाई, 2 से 2 खत्म, तो एच अपन पाई 1 अपन रूट 2, तो ऑप्शन नंबर ए। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग खोजते रह जाएंगे ये वाला रूट 2 एच अपन 2 पाई, कहीं ऑप्शन नहीं दिया है तो एलिमिनेट करना होता है, मतलब मल्टीप्लाई करके ऊपर रूट 2 से, नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करना होता है। देखो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हमसे पूछ रहा है कि फोर्थ एनर्जी लेवल, जैसे एन का वैल्यू दे दिया 4, तो हमसे पूछ रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होंगे। तो एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने क्या बोला था, पहले होता है सेल, फिर होता है क्या सब सेल, फिर होता है क्या ऑर्बिटल्स, फिर उसमें होता है क्या इलेक्ट्रॉन्स। तो एन के वैल्यू 4 के लिए ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे बताओ, 52 का बी होगा। अरे मैंने क्या बोला था यार, अगर एन का वैल्यू 4 है तो सब सेल भी 4 होगा, ऑर्बिटल्स क्या होगा एन का स्क्वायर है यानी 16 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 एन का स्क्वायर 32 हो जाएगा, तो 16 ऑर्बिटल्स होंगे। कितनी अच्छे समझाया था मैंने सुबह। एन माइनस एस डी एन पी, चलो पहला 53 का है, अभी तो लिखा था ना एन एस एन माइनस 2 एफ एन माइनस 1 डी एन पी, अभी तो लिखा था यहाँ पे, ये क्या लिखा है एन एस एन माइनस 2 एफ एन माइनस 1 डी एन पी, ये बेसिक रूल होता है, उसी से फील्ड होता है, ठीक है। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल ऑफ एटम इन डिटरमाइंड बाई, देखो सबसेल मतलब क्या हो गया, देखो सबसेल आया ना, तो पहले क्या होता है सेल, सेल को दिखाते हैं एन से, सबसेल को दिखाते हैं किससे एल से, ये तो अजीमुथल क्वांटम नंबर वगैरह होता है, तो एल आ गया, तो हमको मालूम है एन का वैल्यू क्या होता था 2l प्लस 1 होता था ना, ये हमारा क्या, ये हमारा ऑर्बिटल्स हो जाता था, ये ऑर्बिटल्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर एल दिया हो तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास 2l प्लस 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एक में 2 होता है तो 2l प्लस 1 यानी कि 4l प्लस 2, यानी कि हो जाएगा इसका डी 54 का डी। 55 बीच द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, देखो कौन सा पॉसिबल नहीं है, एन का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 3 हो सकता है, एम का वैल्यू 0, इसका वैल्यू प्लस 1/2 हो सकता है, सही है। एन का वैल्यू 3 एल का वैल्यू 2, देखो बी देखो गलत हो गया, अगर एन का वैल्यू 3 है तो एल का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 हो सकता है, तो एल का वैल्यू अगर 2 दे दिया तो एम का वैल्यू क्या होगा -2 -1 0 +1 +2, इससे ज़्यादा ना इससे कम, तो -3 कहाँ से, -3 हो ही नहीं सकता, तो 55 का बी हो जाएगा, 55 का बी। 56 देखो कह रहा है बीच ऑफ द फ्लाइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये भी हमारे पास एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो तुम कर सकते हो मैं ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 है 0 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 है, देखो अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 0 1 हो सकता है, n-1 तक होता है ना, कभी भी 2 है तो 2 कैसे होगा, दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखो ये 4 है तो 3 हो सकता है, तो -2 ये हो सकता है। 1 है तो 0, देखो अगर l का वैल्यू 0 हो गया तो -1 कैसे होगा, खत्म हो गया। 3 है 2 है फिर 3 कैसे हो सकता है, अगर ये 2 है तो -2 से +2 तक हो सकता है, 3 नहीं होगा ना, तो 56 का बी। 2 4 5 गलत है, 2 4 5 गलत है। देखो 57 ओरिएंटेशन, देखो ओरिएंटेशन कौन बताता है बाबू, मैंने क्या बोला था, एन हमारा क्या बताता है साइज वगैरह के बारे में बताता है, एल हमारा बताता है क्या शेप के बारे में बताता है, और जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था एज वो हमारा ओरिएंटेशन बताता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम 57 का डी, 57 का डी सही है। देखो फिर 58 देखो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल, देखो एन का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 2 है, अगर एल का वैल्यू 2 दिया है तो एम का वैल्यू देखो -2 -1 0 +1 +2 यही होगा ना, तो एम का वैल्यू ही दे दिया +2, यानी +2 के लिए कितना ऑर्बिटल है भैया 1 है ना, 1 है, सही है।
वन है ना, देख लो, +2 एक ही बार तो आ रहा है तो वन ही होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन पूछता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। बस अपना बेसिक चीज़ याद रखो, उसी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें ये तुम अपना होमवर्क ले लो, कौन सा हाईएस्ट एनर्जी होगा N+L करके अपना देख लेना, ठीक है। कैल्शियम एटम को कैसे लिख सकते हो, तो कैल्शियम एटम का आर्गन 4s2 सबको मालूम है, आर्गन का 18 होता है, 4s2 इतना 20 हो गया, कैल्शियम में 20 होता है, ठीक। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द क्वांटम नंबर, इसको किसने बोला था, 61 का देख लो, डी, पॉली। पॉली ने तो बोला था कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, पॉली ने ही बोला था। दिखा देता हूँ तुम्हें मैं, पॉली ने क्या बोला था, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम ऑल फॉर क्वांटम नंबर्स। और हुंस ने बोला था कि, हुंस वाला कहाँ गया, पॉली ने बोला, हुंस ने बोला था कि पहले पेयरिंग आधी होनी चाहिए उसके बाद फुल होती है। तो 60 हो गया, 61 हो गया। फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर देखो, एल का वैल्यू अगर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो एल का वैल्यू अगर 3 होगा तो SPDF, एल का वैल्यू 3 किसके लिए होता है, 0 1 2 3, एफ के लिए होता है। तो एफ में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है भैया, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, 62 का डी, 62 का डी। एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और हम लोग उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मालूम ही है। ऑर्डर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एटम, ये तुम खुद से करो, अभी 2 बार करा चुका है इसको। कॉपर का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो देखो क्या होता है, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कॉपर 29 है तो आर्गन लिख लो सीधे, आर्गन से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3d9 4s2 ये आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉपर 29 है तो ये फुलफिल हो जाएगा, 3d10 4s1 होगा, 3d10 4s1, 64 का बी, 64 का बी सही। 65 देख लो एक बार, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन मूव इन ऑल द ऑर्बिटल प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू 2 दिया है, एजिमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू दिया है 1। पूछ रहा है एल के वैल्यू 1 में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो अगर एन का वैल्यू बाबू 2 होता है तो एल का वैल्यू 3 होता है, 0 होता है और 1 होता है, 2 ही होता है। और एल के वैल्यू 1 में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो फिर 65 का ये हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले चीज़ पूछा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा है यहाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एल का वैल्यू 1 है तो एल का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, पी ऑर्बिटल के लिए होता है। तो पी के लिए होता है ना एल का वैल्यू 1, पी के लिए होता है। पी में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, यही तो होता है PX PY PZ। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। देखो एक आयन है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल्स में, तो बताओ कौन सा है। तो यहाँ पे देखो तुम जरा कॉपर को देखो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18, थ्रेस्ट कॉपर ही होगा, 66 का ये, ठीक है। गिन लेना 18 इलेक्ट्रॉन ही आएगा लास्ट में, जो आउटर मोस्ट सेल होगा ना 3 वाला, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। 3s2 3p6 करके गिन लेना। यहाँ पे देखो ये 3d10 10 6 16 2 18, देखा यहाँ पे देखो 18 ही आएंगे। देखो यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन N2+ में, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम बर्लिन बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन 7 होता है, 7 में 2 निकल जाए 5, तो भरोगे 1s2 2s2 2p1, कितना अनपेयर्ड है, एक। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल इज गिवन बाई, बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल क्या होता है भाऊ, N=2 क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल ऐसे निकालो तो गलती हो जाएगा, 67 N=2 12+1 हो जाएगा, 67 का तो होगा नहीं, तो फॉर्मूला याद करो यार पहले, बिना फॉर्मूला के नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल, देखो यार सेल में अगर रुक जाओ, सॉरी, देखो अगर सेल में पूछता तो हमको मालूम है n होता है, n का होता है 2n², हमसे पूछ रहा है सब सेल में,
तो सब सेल की वैल्यू हमारी क्या होती है, एल होती है। तो एल में हमको मालूम है कितना होता है, 2, एन का वैल्यू 12% देख लेते हैं यार, भूल जाता है बार बार। यहाँ पे होगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 12+1 होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 12+1, यानी कि कितने हो जाएंगे, 2 12+1 4l+2, 68 का बी, 68 का बी। फॉर्मूले बसते, फॉर्मूले याद रखो, हो जाएंगे, फॉर्मूले भूल रहा था मैं। मैंने सुबह ही तुम्हें बताया कि स्फेरिकल नोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड को ही क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। तो 3p में रेडियल नोड क्या हो जाएगा, n-l-1, तो हो जाएगा 3 माइनस पी का वैल्यू sp 0 1 1 माइनस 1 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। 69 का ए। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड बोलते हैं, एंगुलर नोड को प्लेनर नोड बोलते हैं, सुबह ही बताया। ये सेम क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी में तुमको कराया हूँ मैं ऊपर। इसका आंसर कितना था, 219.3। देखो कितना क्लोज आंसर था। तो जिसने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया था उसने इसको तुरंत सॉल्व कर दिया था। नीट 2021 का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। देखो इनकरेक्ट बताना है, ऊपर पढ़ देना इनकरेक्ट की करेक्ट। ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट साइज कंपेयर टू रिस्पेक्टिव 4D। बिल्कुल सही बात है, 5D का जो साइज होगा वो 4D से डिफर करेगा, सही बात है। ऑल द 5D 4D ऑर्बिटल शेप सिमिलर टू रिस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स, 71 ना। और इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी, सही है। द शेप ऑफ डिवर्सन सिमिलर टू, ये देखो ये गलत हो गया ना। शेप डी वाई एक्स डी वाई जेड डी जेड एक्स का कैसे होगा, ये तो बिटवीन द एक्सेस होते हैं। और डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर क्या होता है, अलॉन्ग द एक्सेस होता है। अलॉन्ग द एक्सेस मतलब डी एक्स वाई का जो ग्राफ बनता है ये ऐसे होता है, बिटवीन द एक्सेस बनता है। ये जो बनते हैं इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे अलॉन्ग द एक्सेस बनेगा, एक्सेस के ऊपर चढ़ के बनता है। दोनों का अलग अलग हुआ ना, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ोगे, डोंट वरी। तो इसका हो जाएगा 71 का डी। 72 का देखो, फिर रेडियस पूछा है, ये होमवर्क ले लो। रेडियस 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड से निकाल लेना। द रिलेशन बिटवीन द एनम नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर में रिलेशन बताओ। ये तुम्हें दे देता हूँ होमवर्क के लिए, तुम बताना, ठीक है। 75 कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। आंसर मैं देख लेता हूँ इसका, आंसर नहीं 75 का आंसर तुम्हें तो दे ही दिया हूँ ना, तुम लगाओ इसको। 73 का आंसर है, तो लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो लगाया था कल 12%, क्या होमवर्क करोगे इसको। तो एल का वैल्यू निकालना है, तो n-1/2 हो जाएगा। n-1/2 एल हो जाएगा। देखो एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट आर कंपोज ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। कहाँ है भाई, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे था। नहीं, ये गलती हो गई हमारे पास। हमसे पूछा है बस करेक्ट बताओ, हमसे पूछा क्या, बस करेक्ट बताओ, ठीक है। तो ये तो गलती हो गया। ऑल आइसोटोप्स, देखो आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टी होती है सेम होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, वो सेम होती है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, देखो इसको न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी रिगार्डेड एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये सही बात है, यानी कि BCE हो जाएगा, BCE। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी पे आ गए हम लोग, ठीक है। चलो मिलते हैं, चलो अभी स्टार्ट करते हैं ना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। एक ही तरह के 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन करो, अच्छे से करो, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। तो ये बताओ 1 ग्राम में पूछ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास बताओ। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम, यही तो होता है ना। 1 ग्राम में पूछा ना, केजी में पूछता तो केजी लिखते हैं, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन है। तो 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इतना होगा ना, 10⁻27/9, 10 × 10⁻26/9, यानी 1.1 × 10⁻26, इतना करीब में आएगा। इसका आंसर कितना होगा, कितना होता है, गलती हो, 10⁻28 होता है ना, -28। तो ये 28 ऊपर चला जाएगा, तो ये
27, ये 27, इतना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 kg होता है, तो 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 28 ग्राम। यहाँ से हमारा निकल गया। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, इतने में इतना तो इतने में इतना। ठीक, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला ये पूछता है कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैंने बोला था क्या, कुछ भी टोटल नंबर ऑफ कुछ भी पूछे तो x इंटू मोल्स इंटू Na, मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था, यहाँ पर भी वही है। क्या होता है मोल्स इक्वल टू क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन Na होता है, ये तो होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से क्या हो जाएंगे बताओ, मोल्स इंटू Na। तो मोल्स इंटू Na पहले निकाल लो, मोल कितना दिया, 1 मोल दिया, Na 6 × 10⁻23। अब कितने हैं, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन है CH4 में, कार्बन में 6, हाइड्रोजन में 1, 4 में 4, 6 4 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10, यानी 10 × 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻24, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक्स इंटू मोल इंटू Na, कुछ भी पूछे, प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन की जगह एक्स रख दो, एक्स की जगह प्रोटॉन रख दो, न्यूट्रॉन पूछे तो न्यूट्रॉन गिन लो, यहाँ पर रख दो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन के एक्स की जगह रख दो, बस नंबर निकल जाएगा। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन लाइट एनर्जी n = 4 to n = 2। सीधे तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम आओ अपने वेवलेंथ वाले फॉर्मूले मैंने बोला था याद रखना, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1.1 इंटू 10⁻7। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻7, 1/n1 का स्क्वायर कितना होगा 16, n2 का स्क्वायर 4, तो 16 और 4 में हो जाएगा 16, ये तो होगा 16 और 4 का, 4 चौको 16, 1 16, तो 1 - 4 यानी कि 3/16, 1.1 इंटू 10⁻7। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.13 का आंसर कितना है, 2.3 का आंसर लिखा ही नहीं है। चलो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा अपना कर लेना। ठीक, इसका एक तरीका और था कि लेमडा इजकल टू RZ², 1/λ इजकल टू RZ² से कर लो, 1/n² 1/n2², ये पड़ता है लेंदी, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का बताया, वेवलेंथ का बताया, एनर्जी का बताया, और वेलोसिटी इजकल टू होता है 2.2 इंटू 10⁻6 Z/n। ये 4 फॉर्मूले याद रखोगे तो इन सारे चीज़ों की झंझट की जरूरत नहीं पड़ेगी, n1 निकालो, n2 निकालो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, इससे याद हो जाएगी, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो टाइम पीरियड दिया है 2 इंटू 10⁻10 हमसे पूछा है, फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा है, वेवलेंथ हमसे पूछा है, 1/वेवलेंथ यानी कि वेव नंबर। तो बताओ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 टाइम पीरियड होता है, तो लिख दो 1/2 × 10⁻−10, तो हो जाएगा 10⁻10/2, 10 इंटू 10⁻9 लिख सकते हो /2, हो जाएगा 5 इंटू 10⁻9। ठीक, फ्रीक्वेंसी आ गया, वेवलेंथ पूछा तो C/μ रख दो, 3 इंटू 10⁻8 अपन फ्रीक्वेंसी कितना है 5 इंटू 10⁻9, तो ये कितना ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻−1/5, इसको लिख सकते हो 30 इंटू 10⁻−2/5, 5 से 6 कर जाएगा 6 इंटू 10⁻−2, तो ये लेमडा आ गया, 1/λ कितना होगा बाबू, तो 1/6 इंटू 10⁻2 हो गया, तो ऊपर जाएगा कितना 100/6 हो गया। कुछ करना नहीं था, फर्स्ट फॉर्मूला लगाना था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 टाइम पीरियड हो गया, और C इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ से मैंने ये निकाल दिया और वेव नंबर को लेमडा को उल्टा कर दिया। नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा, नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए कुछ नहीं करना हमको, मालूम है क्या, 5 × 10⁻24 इंटू पावर को रखो वाट में और लेमडा को रखो मीटर में, कुछ नहीं करना, ये नंबर आता है। तो 5 × 10⁻24, पावर कितना है भैया, पावर कितना है 1 जूल ऑफ एनर्जी पूछा ना, तो नंबर ऑफ पर टाइम, तो 1 पावर इक्वल टू, पावर क्या होता है बताओ, एनर्जी पर टाइम होता है ना, तो 1 जूल पर सेकेंड, यही तो है पावर, तो 1 हो गया, वाट में लिखा ही है। लेमडा 4000 × 10⁻−12 मीटर, सॉल्व कर लो तो बाबू, 5 × 4 × 10⁻3 × 10⁻12 24 में से 12 जब 12, तो 20 × 10⁻15 2 × 10⁻16, इतना नंबर आएगा 2.8 का 16, सही है, इतना फोटॉन्स हमारे पास आएंगे। मैंने बोला था क्या, पर सेकेंड पूछेगा तो इतना आएगा, पर मिनट पूछेगा तो इंटू 60 करेंगे, पर आवर पूछेगा तो इंटू 60 इंटू 60 करेंगे, कई बार बता चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। देखो क्या कर रहा है, प्रोटॉन वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻−7 है, ठीक है। स्टाइस कर रहा है, वर्क फंक्शन कितना दिया बताओ, तो वर्क फंक्शन दिया 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, तो बताओ एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बाबू, एच म्यू होता है, एस सी अपन लैम्डा हो जाएगा। तो लिखो एस सी अपन लैम्डा क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 और 3 इंटू 10⁻8 और लैम्डा वैल्यू दिया 4 इंटू 10⁻7। तो एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.9 का एनर्जी, ये हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ा हमको, डिवाइड कर देंगे किससे 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो जो भी ये आंसर हमारा, ये देखो समझा देता हूँ तुम्हें, ये देखो ये आंसर हमारा जूल में आएगा, मान लो 1 जूल आया, उसको तुम डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻19 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो इसका आंसर डिवाइड करने के बाद आ रहा है 3.1 इलेक्ट्रॉन, मैंने आंसर लिख के रखा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो एच म्यू कितना है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच म्यू नॉट क्या होता है हमारा वर्क फंक्शन होता है, कितना दिया वो 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। सॉल्व कर लो 3.10 2.13 10 में से 3 जा 7, इधर उधर जीरो में से 9 और 2 में से 2 जीरो 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा क्वेश्चन पूछा वेलोसिटी, तो यहाँ पर रख दो हाफ एम बी स्क्वायर, इसको काइनेटिक एनर्जी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से वेलोसिटी अपना सॉल्व करके निकाल देना। कुछ है नहीं, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी 5.8 इंटू 10⁻5 5.8 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ जाएगी हमारी। कुछ हमने किया नहीं, जो अपने फॉर्मूले हमको मालूम था, हमने सारे क्वेश्चन तो डुअल नेचर एटम में लगा ही चुके हैं, बस उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे 100% लगा था, वहाँ पे यहाँ पे 1% लगा रहे हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट बस देख रहे हैं। वहाँ पे क्या था, ग्राफ बनाना था, सब कुछ था, यहाँ पे क्या बस सीधे फॉर्मूले लगा रहे हैं हम लोग। ठीक 2.10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेट, देखो वेवलेंथ फिर से दे दिया कितना 242 नैनोमीटर। आयनाइज सोडियम कवर द आयनाइजेशन एनर्जी, देखो जब लेमडा दे दिया इतना तो एनर्जी पूछ रहा है तो एस सी अपन लेमडा कर दो, कोई दिक्कत है क्या, ये नैनोमीटर में दिया है तो 1240 अपन 242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। ठीक, हमको चाहिए किलो जूल में, पहले हमको करना पड़ेगा जूल में, फिर किलो जूल में, और फिर हमको करना पड़ेगा मोल में। तो मोल का मालूम होगा क्या 1240 अपन 242 गुणे 6 गुणे 10⁻23, ये कन्वर्ट होगा किसमें मोल में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको कन्वर्ट करो 1.6 इंटू 10⁻19 और किलो में चाहिए, किलो से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं किससे इंटू 10⁻3 से, ये आ जाएगा आंसर किलो जूल पर मोल में। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2.110 का क्या हो जाएगा आंसर दिया, आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आंसर कितना दिया 494 किलो जूल पर मोल। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, बस पहले मैंने क्या निकाली एनर्जी निकाली एस सी अपन लेमडा से, डायरेक्ट हम लोग क्या लेते हैं 1240 अपन लेमडा को लिख देंगे 242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। हमको चाहिए जूल में, किलो जूल में पहले हम निकालेंगे जूल में, जूल में निकाल दोगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। किलो जूल में करोगे तो डिवाइड करोगे 1000 से, और मोल में चाहिए तो एन से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ही बताया, तो ऐसे कर लेना आंसर इतना आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2.11, पावर दिया है कितना 25 वाट दिया है, और लेमडा कितना दिया है 0.57 माइक्रोमीटर इन 10⁻6 मीटर में कर लो। रेट ऑफ एमिशन फिर पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इस बार तुम लगाओ, क्या लगाओगे कौन सा फॉर्मूला 5 इंटू 10⁻24 इंटू पावर इन वाट इंटू लेमडा इन मीटर। देखो एन इजकल टू 6 से एन इजकल टू 1 में आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है बाबू एन एन माइनस 1/2, तो लिखो 6 माइनस 1/2, तो 6 गुणे 5/2 30/2 कितना हो गया 15 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉलोइंग साइंस, एच माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन का होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और पहले से माइनस चार्ज है तो 1+1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1s2 हो गया। Na प्लस का, Na प्लस में होता है 10 इलेक्ट्रॉन, एक Na प्लस में कितना 11 इलेक्ट्रॉन होता है, Na में होता है 11 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस से एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 10, तो 1s2 2s2 2p6। और O2 माइनस का क्या होता है, O2 का होता कितना है, ऑक्सीजन का होता है 8 8 और 2 10, ये भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, यानी 2.24 लिखा नहीं है क्या मैंने, चलो नहीं लिखा है,
वही करना था, तुम्हें समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है, एफ माइनस का खुद से कर लेना। एफ माइनस का भी वही 10 आएगा, ओ टू माइनस का भी 10 आएगा। ओ का 8 था, हम 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। वाट आर द एटॉमिक नंबर एलिमेंट हो जाएगा टू इलेक्ट्रॉन भाई 3s1 2p3 3p5। देखो अगर कहीं पे 3s1 है, 2p3 है, 3p5 है, तो 2p3 का तो तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7 नाइट्रोजन है ये, ठीक। 3p5 1s2 2s2 2p3 3s2 3p5, 2 2 4 4 3 7, लेकिन 3p5 पहले होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 2 2 4 6 10 2 12 5 17, यानी ये होगा क्लोरीन, ठीक है। और 3s1 का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s1, ये 11 हो जाएगा। ये सोडियम, तो सोडियम नाइट्रोजन क्लोरीन, सोडियम नाइट्रोजन और 2.23 का सोडियम नाइट्रोजन और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 4 2 6 4 से 10 10 2 12 12 17 क्लोरीन हो जाएगा। सही सही है। ये देखो 2.23 का 3, बीच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज इंडिकेटर बाय द फॉलोइंग एटम। देखो फिर देखो कुछ है नहीं यार, हीलियम है 2s1, हीलियम का पहले से होता है 2, हाइड्रोजन हीलियम और एक ये +3, यानी कि किसका है ये लिथियम का है। नियॉन 3s2 3p3, तो नियॉन का होता है 10 और 5 ये कितना 15, 15 किसका होता है बाबू फास्फोरस का होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, फास्फोरस का ही होगा। और ये लिख लेना तुम आर्गन 4s2 3d1, इसका तुम खुद से सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन देखो 2.24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जी ऑर्बिटल्स को एग्जिस्ट कराने के लिए एन का वैल्यू क्या होगा। तो जी का जो S P D F G यही होगा ना, तो एल का वैल्यू 0 1 2 3 4, तो यानी जी का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, तो एन का वैल्यू क्या होगा कम से कम 5 होगा, तभी एल का वैल्यू 4 होगा, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लोएस्ट वैल्यू होगा ना एन का वैल्यू 5, ऐसे तो 5 भी होगा 6 भी होगा 7 भी होगा 8 भी होगा 9, लेकिन लोएस्ट वैल्यू क्या होगा 5, क्योंकि जी के एल का वैल्यू क्या होगा, जी का मतलब हो गया 4, एल का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 4 कब होगा जब एन का वैल्यू 5 होगा, क्योंकि एन का वैल्यू 5 होगा तो एल का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 4, ठीक। 2.28 एटॉमिक ऑर्बिटल एज एन का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 3 है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल और एम। देखो कुछ नहीं, एल का वैल्यू क्या होगा बाबू 0 1 और 2, एम का वैल्यू अलग अलग होगा, एम 1 लिखा है क्या ये, अगर एल का वैल्यू 0 1 2 होगा तो एम का वैल्यू क्या होगा, 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए होगा -1 0 +1, 2 के लिए होगा -2 -1 0 +1 +2, यही तो होता है। एम का वैल्यू -L से लेकर +L तक होता है। लिस्ट द क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल। देखो 3D ऑर्बिटल है, उसके लिए हमको क्वांटम नंबर लिखना है, तो एन का वैल्यू देखो 3 होगा, डी के लिए एल का वैल्यू कितना होगा SPDF 2 होगा, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 से लेके +2 तक, ठीक। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। मुझे चेक करके बताओ क्या 1p पॉसिबल है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखो 1p पॉसिबल है क्या, एन का वैल्यू 1 है, एल का वैल्यू SPDF, एल का वैल्यू 1 कभी नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर एन का वैल्यू 1 है तो एल का वैल्यू 0 होगा, n-1 होता है ना। 2s देखो, एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 0, सही है। और यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। 2p देखो, यानी 1s पॉसिबल नहीं है, 2p देख लेते हैं, एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 2p SPD01 1, ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3f देखो, 3f, एन का वैल्यू 3, एफ का वैल्यू SPDF 3, एल का वैल्यू भी 3, नहीं कभी नहीं पॉसिबल होगा, यानी 3f और 1s पॉसिबल नहीं होगा। यूजिंग द SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम। जो एन का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 0, तो एन का वैल्यू 1 अगर है इसका मतलब 1 रखो, और एल का वैल्यू 0 मतलब क्या होता है S होता है, तो 1s हो जाएगा, पहला पहला हो गया 1s A। बी देखो क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 1, तो P। सी कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 2 मतलब D, और डी हो जाएगा 4f, एल का वैल्यू 3, ये हो गया। एक्सप्लेन द गिवन रीजन बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं है, देखो एन का वैल्यू 0, एल का वैल्यू 0 हो सकता है,
हो सकता है। ये देखो तुम होमवर्क ले लो, ये तुम खुद से कर लाना, ये कई बार करा चुका हूँ ना, कट पिट करा के कैसे कैसे का, तो खुद से कर लाना। देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम में द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ये भी देखो इलेक्ट्रॉन्स, एन का वैल्यू 4, एम का वैल्यू -1/2। तो अगर एन का वैल्यू बाबू 4 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ऑर्बिटल्स कितने होंगे इसमें, एन का स्क्वायर यानी 16 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2n का स्क्वायर यानी 32 होंगे। तो 32 इलेक्ट्रॉन में से आधे क्या होंगे, +16 वाले होंगे, प्लस हाफ वाले होंगे, और आधे माइनस हाफ वाले। तो हमसे पूछ रहा है माइनस हाफ वाले, यानी टोटल कितने 16 इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर हो जाएगा। एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 0, तुम करना ठीक। अब आओ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे। कह रहा है एलिमेंट का मास नंबर कितना दिया बाबू 81, कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज प्रोटॉन्स, यानी अगर प्रोटॉन का नंबर x है तो न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 31.7% 100 इंटू एक्स, यानी कि 1.317x। और हमको मालूम है कि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 81, नंबर ऑफ प्रोटॉन x, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 1.317x। 2.42 का आंसर कितना हो जाएगा 1.317x। सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या करना है, ये 2.317x इजकल टू 81, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 81/2.317, मल्टीप्लाई करो 81/2.317, ये हो जाएगा 34.95, लगभग हो जाएगा ये 35 के बराबर। यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया 35, यानी प्रोटॉन कितना उसमें 35 है, तो 35 ब्रोमीन का होता है 3581। कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गया ना कैसे करना, जो था वही मैंने सॉल्व किया, जो उसने क्वेश्चन में बोला था वही मैंने लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। मास नंबर देखो इसमें कितना दिया है 37 है, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव है, उस पर क्या है एक नेगेटिव चार्ज है। आयन कंटेंस मोर न्यूट्रॉन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो x है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना दे रहा है x प्लस 11.1% ऑफ x, यानी कि जोड़ लो उसको कितना हो जाएगा x प्लस 11.1x अपन 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.111x हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो गया। और हमको मालूम है कि न्यूट्रल एटम में अगर कोई न्यूट्रल एटम होता तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के n-1 हो जाते हैं ना, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज है। देखो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज का मतलब हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना, तो निगेटिव चार्ज है तो घटा देना, पॉजिटिव चार्ज है तो बढ़ा देना। ऐसा मत करना कि निगेटिव चार्ज होता तो एक बढ़ा देते हैं, वो लास्ट में करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अगर निगेटिव है तो घटाना, पॉजिटिव है तो बढ़ाना। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर n-1 होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाते हैं, एक सेकंड, एक्स मान लो इसको, x-1 होते तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी x-1 होता। क्यों होता, क्योंकि उस पर एक निगेटिव चार्ज है। और हमको मालूम है मास नंबर क्या होता है n+p। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया 1.111x प्लस मास ऑफ प्रोटॉन कितना है x-1, मास दे दिया 37। इसको कर लो सॉल्व अपना, तो ये हो जाएगा 1.111x प्लस x-1 37, ये हो जाएगा 38, तो 2.2 करे कुछ x आएगा, तो लगभग आएगा 18 आ गया। यानी कि x की वैल्यू आ गया 18, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा 18 माइनस 1 यानी कि 17, यानी ये हमारा था क्लोरीन था 17 37, और उस पर चार्ज एक था माइनस। क्लोरीन आंसर देख लो इसका 17 37 सही है। कुछ मैंने किया नहीं, जो उसने पूछा था मैंने बस उसको अप्लाई किया, वही पूछा। न्यूट्रल देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x दिया मान लिया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन x प्लस इतना ज़्यादा होंगे इससे, तो 1.11x हो जाएगा। और न्यूट्रल एटम में क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन n-1 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन x-1 होगा। वही कंसेप्ट लगा सॉल्व कर लिया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो 2.44 मास नंबर देखो कितना दिया फिर से 56। देखो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है पॉजिटिव। कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर x है तो नंबर न्यूट्रॉन उसमें कितने हैं 30.4% ज़्यादा है। इसका मतलब हो जाएगा x तो पहले से था प्लस 30.4/100 इंटू एक्स, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व कर जाएगा। तो x प्लस
ये हो जाएगा 0.304x यानी कि 1.304x। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है x+3 होता, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा x+3 हो जाता, क्योंकि देखो प्लस चार्ज है ना, मैंने बोला निगेटिव चार्ज हो तो निगेटिव कर दो, पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव कर दो। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट मैं देख आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। 56 कर लो, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 1.304x प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x+3। सॉल्व करो 1.304x प्लस x प्लस 3 56 हो जाएगा 53 इजकल टू 2.304x। एक्स का वैल्यू हो जाएगा लगभग 253 में कटेगा, लगभग कितना हो जाएगा 26, 26 दूना 52, 26 हो गया। तो इसका मतलब पहली चीज़ तुम्हें एक चीज़ ध्यान होना चाहिए था, तुम डायरेक्ट कर सकते थे। 56 दिया है ना, 56 दिया है ना, तो तुमको मालूम नहीं मास नंबर 56 किसका होता है, आयरन का होता है। तो बस तुम्हें फॉर्मूले में दिक्कत होती, क्या 3 यूनिट पॉजिटिव जाए फिर +3 लिख दो यहाँ पे, और ये 26 ये 56, बस खत्म। 26 का ही तो 56 होता है। यहाँ पर भी देखो मास नंबर 37 तुमको नहीं मालूम होता, क्योंकि क्लोरीन का तुमको मालूम होता 35.5, तो इसको नहीं कर पाते। लेकिन 56 तो तुमको फिक्स मालूम था, डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसे कर लिया। तो एक्स का वैल्यू हो गया 26 यहाँ से, तो एक्स का वैल्यू 26 आया ना, ये एक्स का वैल्यू 23 आएगा यहाँ से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा x+3 26 हो जाएगा। तो अपना रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, बस बात खत्म। ये देखो नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस लेमडा देखो कितना दिया 337.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड 5.6 इंटू 10⁻24 पावर पूछ रहा है। कुछ नहीं यार, मैंने क्या बोला, नंबर इक्वल टू क्या होता है 5 इंटू 10⁻24 इंटू पावर इंटू लेमडा इन मीटर। नंबर दिया 5.6 इंटू 10⁻24 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻24, पावर दिया है निकालना हमको, लेमडा दिया है 337.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻24 10⁻24 कट जाएगा, यहाँ से पावर तुम अपना निकाल लेना जो भी आएगा। 2.46 का आंसर आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, सॉल्व बस तुम कर लेना और कुछ है नहीं इसमें। वेलोसिटी दिया है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो लेमडा पूछ रहा है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है बाबू h/m/v। एच का वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10⁻34। मास सब्सटेंस कितना होता है 9.1 10⁻31 kg। अब वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में 2.19 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व कर देना आ जाएगा 2.59 का आंसर 332 इंटू 10⁻12 मीटर आ जाएगा। आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जो कुछ चीज़ें दी हुई हैं बस उसी को फॉलो करके अपना फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तुम्हें क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया 1000 बोल दिया है। वेलोसिटी कितना दिया 4.37 इंटू 10⁻5। मास दिया 0.1 kg। लेमडा पूछ रहा है, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मतलब, हमको लेमडा इक्वल टू मालूम है h/m/v 6.6 इंटू 10⁻34। अब कोई लगेगा लगाने लेमडा इक्वल टू √12.27 अपॉन रूट में वोल्टेज। हमको उसकी ज़रूरत क्या है भाई, वो इलेक्ट्रॉन की होती है। यहाँ पे मास दिया हुआ है 0.1 kg का मास दिया हुआ है यहाँ पे, तो मास रखोगे 0.1 kg और वेलोसिटी क्या रखोगे 4.37 इंटू 10⁻5। सॉल्व कर लो, लेमडा वैल्यू 2.60 का वैल्यू आ जाएगा 1.516 इंटू 10⁻38 मीटर। ठीक, चलो 2.62 क्वांटम नंबर 6 दिया है, अरेंज द फ्लोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। तुमको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका एनर्जी ज़्यादा हुआ किसका कम। एक बताता हूँ मैं, देखो एन का वैल्यू 4, तो ये 4 हो गया। एल का वैल्यू 2 किसका होता है SPDF 0 1 2 3 4D हो गया, और -2 उसको छोड़ो 4D यहाँ पे आया। दूसरे में देखो 3D जोड़ दो ना, 4D में क्या होता है 4 प्लस, अरे यार सीधे दिया हुआ 4 + 2 6 और 3 + 2 n प्लस वैल्यू लगाओ ना, 4 + 2 6 3 + 2 5। एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी बाबू, पहले वाले की ज़्यादा होगी दूसरे से। एमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स बीच ऑफ द फ्लाइंग स्पेस लार्जर इफेक्टिव। क्या पूछ रहा है, लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने कल बताया था एस का ज़्यादा, फिर पी का, फिर डी का, एफ का, और पहला चीज़ होता है। दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा, न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा। चेक करो 2s 3s दोनों एस आ गया, पास कौन होगा 2s, छोटा जो होगा उस पर ज़्यादा
शील्डिंग होगी जो जितना छोटा होगा उस पर न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा, सबसे पास में रहेगा तो मोर, मतलब जैसे देखो 2s यहाँ पे होगा, 3s यहाँ पे होगा, ये न्यूक्लियस है तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होगा, 2s का ज़्यादा 3s से। ये 4d है, 4f है, मैंने बोला था d का ज़्यादा होगा f से, तो 4d का ज़्यादा होगा 4f से। 3d है, 3p है, p का ज़्यादा होगा d से, क्योंकि spdf है तो p का ज़्यादा होगा d से। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब सेल्स आर एसोसिएटेड विद n=4। देखो एक होता है सेल, एक होता है सब सेल, सब बताया था कल। उसके अंदर होता है ऑर्बिटल्स, उसके अंदर होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो n का वैल्यू अगर 4 है तो सब सेल कितना होगा, 4 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और ऑर्बिटल्स पूछेगा तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 32 होगा। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इन द सब सेल हैविंग ms वैल्यू -1 देखो n का वैल्यू अगर 4 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 32 होंगे हमारे पास। देखो 32, उसमें से हाफ वाले स्पिन वाले 16 होंगे और हाफ वाले 16 होंगे। तो पूछ रहा है माइनस हाफ वाले कितने हो जाएंगे, तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा चैप्टर हुआ खत्म। हमने सारे क्वेश्चन लगा लिए, एग्जाम्पल हमने सारे लगा लिए, सारे एग्जाम्पल्स लगा लिए एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए। एक टाइप के 10 क्वेश्चन तो लगाने कोई मतलब नहीं है, तो क्वेश्चन हमने कर लिए और सारे हमने PYQ कर लिए। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ट्रस्ट करो, कुछ नहीं आने वाला। नीट अगर तुम्हारा 5 तारीख को है तो 5 के ही रात में मैं वीडियो डाल दूंगा, तुम मिला लेना कि इसके बाहर कुछ आया है कि नहीं। और जब क्वेश्चन मिल जाए तो वहाँ उस दिन कम से कम शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। यहाँ मेडिको होली कभी नाम का चैनल है, इस पर जाओ, यहाँ पे सारी चीज़ें फॉलो करो। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग, सपोर्ट करते रहो, शेयर एज मच एज यू कैन। ये मेडिको होली का हमारा चैनल है। 5040 नहीं हो गया, 5200 हो चुका है। और ये नीट अवतार सीरीज हमारी हो ही चुकी है, सबको मालूम है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर हमारा होगा सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर मिलते हैं अगले लेक्चर में।